में क्या क्या किया जाता है लिखने लायक बात है, क्योंकि परसों से आपकी पूजा हो रही है, गणेश जी को आप बैठाएंगे, पंडित जी ब्राह्मण मिलेंगे नहीं, तो इस विधि के साथ आप खुद भी ये पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, धुले हुए वस्त्र पहनकर कुशा के आसन पर पूर्व दिशा में आपका मुंह हो और भगवान का मुख पश्चिम में हो। पट्टे पर भगवान को बिठाइए, मंदिर में है तो भी उनको नीचे पट्टा लगाइए, पट्टे पर भगवान को बिठाइए। लाल पीला या श्वेत वस्त्र उस पर बिछा करके, रेशमी वस्त्र उस पर बिछा सकते हैं, तो उनको आप बैठाइए। गणेश जी की सूंड है वो दाहिनी तरफ हो, आपकी तरफ से नहीं, गणेश जी की तरफ से बैठे, दाहिनी तरफ उनकी सूंड हो। दिया जला करके दाहिने हाथ पर रखें और पानी का लोटा बाएं हाथ पर रखें। सबसे पहले उनका आह्वान करें, सिद्धि बुद्धि पदम नृणाम धर्मा काम मोक्षदम ब्रह्म रुद्र हरि रात्रि सततम परमार्शवी आगच्छ जगदाधारा सुरासुर वार्षित। उनका आह्वान किया जाए, हाथ जोड़कर वंदना प्रणाम किया जाए और कहा जाए, प्रभु हम आपका आह्वान करते हैं, आप अनादि और अनंत है। जब कोई नहीं था तब आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब आप ही रहेंगे। भगवान हम आपका आह्वान करते हैं, आप बताइए, चावल छोड़ दीजिए। उनका आह्वान हो जाएगा, फिर उनके लिए आसन डालें, कलावा ले लीजिए, कलावे को ऐसे गूंथ करके मोड़ करके नीचे रख दीजिए, उसके ऊपर गणेश जी को बैठा दीजिए। कलावा उसको ऐसे गूंथ करके नीचे रख दें, उसके ऊपर गणेश जी को बैठा दें। आसन दिया जाएगा। आसन के बाद उनके चरण धोए जाते हैं। बहुत लोग तो पूजा करते हैं तो सिर पर पानी डालते हैं, सबसे पहले यह जल पाद्यम यानी चरणों में डालिए। देव देवे सर्वेश सर्वतीर्थायतम जलम पाद्यम ग्रहण गणपः गंध पुष्पाक्षत। ये तो भगवान, इस जल को मैंने सभी तीर्थों का आह्वान इसमें किया है और सभी तीर्थों के जल से हम आपको स्नान करा रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। अर्घ दिया जाता है, अर्घ भी दें। आचमन कराया जाता है। चंपका शोक बकुल मालती मोगरादि भी वास्तव तुम तैलम चारू प्रगरई है ताम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले भगवान दूसरी गणेश जी हैं। इनके लिए आप तेल, तरह तरह की ये सब चीजें उनके ये प्रयोग में ली जाती हैं। वर्ण है मूंगा मोती पंचरत्न सुवर्ण, ये सब चीजें भगवान को बहुत ज्यादा चलती है। चंपा अशोक मौलसिरी मालती और मोगरा, ये फूल भगवान गणेश जी को अति प्रिय है। वर्ण स्पष्ट है, इसमें कहा गया है मौलसिरी अशोक बकुल चंपा, ये इनको अक्षय प्रसन्न है, इनको बहुत अच्छे लगते हैं। मालती मोगरा भी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। और मनोरम तेल जिनमें से खुशबू सुगंधी आती है, तो कामधेनु गौ का जो दूध, यानी कामधेनु का मतलब देसी गौ माता का दूध सभी के लिए जीवन का परम साधन है। पावन यज्ञ हेतु इसी को ही लिया जाता है, ये ऐसा बताते हैं। गौ माता के कच्चे दुग्ध से भगवान को स्नान कराया है। भगवान गणेश अपनी हेतु की कृपा का वर्षण कर देते हैं। कामधेनु समुद्भूतम सर्वेशाम जीवनम परम। गौ माता का दूध तो सबका जीवन है, सबकी जिंदगी है। देवता ऋणी हो जाते हैं उन लोगों के जो गौ माता के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराते हैं। वंश वृद्धि रुकी हुई खुल जाती है दूध से भगवान को स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। ये नियम एक क्रम के साथ में एक पूजा का क्रम बताया जा रहा है। तो पय स्नान, दूध से स्नान कराएं, उसके बाद फिर जल से स्नान कराएं, उसके बाद में फिर दही से स्नान कराएं। धेनु दुग्ध समुद्भूतम शुद्धम सर्वजन प्रियम मया नीतम दधिवरम स्नानार्थम तद्गृह्यताम। कहा गया है कि मेरे द्वारा गौ माता के दुग्ध से हे भगवान आपको स्नान कराया जा रहा है, इस स्नान को आप स्वीकार करें, दही को आप स्नान हेतु आप ग्रहण करें। 32 नंबर का श्लोक है और ये बड़ा अद्भुत है। उपासना खंड की कथा मैंने शुरू करी है गणेश पुराण में से। यदि आपके घर श्री गणेश पुराण है तो यह चैप्टर उसमें आप पढ़ भी सकते हैं। उसके तो प्रसाद घृत स्नान, गणेश जी को मक्खन से भी स्नान कराया जाता है। घी से स्नान तो आपने सुना ही होगा, लेकिन यह वर्णन है कि उसको मक्खन से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। नवनीत समुत्पन्नम, नवनीत मक्खन ही होता है। नवनीत समुत्पन्नम सर्व संतोष कारणम यज्ञांगम देवता हारो कृतम स्नातुम समर्पयते। भगवान मैंने मक्खन के द्वारा आपको स्नान कराया, आप संतुष्ट होकर यज्ञ का प्रमुख साधन जो आहार है घी, आपको स्नान हेतु मैंने समर्पित किया है, इसको आप स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना की जाती है। उसके बाद फिर जल से स्नान कराया जाता है, फिर भगवान को शहद से स्नान कराया जाता है, जिससे निष्कामता जीवन में चल के आती है। दुश्मन परास्त हो जाते हैं। एक चीज की बड़ी महिमा है, ये देव मैंने मधुमक्खियों के द्वारा पुष्प रेणु से बनाया हुआ समस्त शरीर में तेज का वृद्धि कारक अंगों को पुष्ट करने वाला जो मधु है, उससे मैंने आपको स्नान कराया है, इसको आप बिल्कुल स्वीकार करें। प्रभु आपसे प्रार्थना है। उसके बाद ईख के रस से बनी हुई, जिसे शर्करा खांड कहते हैं, शहद के बाद जल डालिए, जल के बाद बाजार में मिल जाती है, चीनी तो प्रयोग करने के लायक ही नहीं है। भगवान को खांड पूरा पीले रंग का आता है पदार्थ,
उससे भगवान को स्नान कराया जाता है। वर्णन ये भी कहा गया यदि वो ना मिले तो गुड़ का बिल्कुल महीन पाउडर टाइप का बनाइए, चूरा बनाइए, उससे स्नान कराइए। पुष्टि कृतम स्नात मानित इक्षुसार भोग गुड़ से भगवान को स्नान कराइए। घर में बहुत आनंद हो जाएगा। 2024 की गणेश पूजा को ऐसे हाथों से न निकल जाने देना। जो मैं आपको एक पूजा की एक विधि बता रहा हूँ, इस विधि के साथ में आप उनकी पूजा कर लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। कांसे के पात्र में रखा हुआ तथा कांसे के पात्र से आच्छादित दही, मधु तथा आज तरल घर से पूरित मधुपर्क मेरे द्वारा लगाया जाए, उसे आप अपनी पूजा हेतु ग्रहण करें। कांसे के पात्र से मधुपर्क लगाया जाता है भगवान को। याद रखना, कांसे के पात्र में कभी शहद नहीं रखा जाता। ये सुनकर आप तो खैर पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए आप आश्चर्य अचंभा करेंगे। वर्णन तो यह कि कांसे के पात्र में रखा हुआ शहद मांस की तरह हो जाता है और वह पदार्थ फिर भगवान को चढ़ाने के लायक नहीं होता। ताम्र पात्र में भी कच्चा दूध नहीं रखा जाता। वर्णन है, हे प्रभु हे सुरेश्वर, मेरे द्वारा प्रार्थना करके सभी तीर्थों से लाया गया शुद्ध सुगंध जल स्नान हेतु आपने ग्रहण किया, मैं अति प्रसन्न हूँ। हे देव, मेरे द्वारा समर्पित बहुमूल्य ये वस्त्र भी आप स्वीकार करें। गणेश जी को पूजा में लाल वस्त्र चढ़ाया जाता है। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन है, रक्त वस्त्र युगम देवा लोक लज्जा निवारण। और 2 वस्त्र चढ़ाए जाते हैं गणेश जी को, एक नहीं, एक साथ 2 वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। इससे भगवान गणेश अपने भक्त की लाज नहीं बिगड़ने देते, उनकी लाज की रक्षा करते हैं। तत्पश्चात एक चांदी का सिक्का चढ़ाया जाता है उन्हें। गणेश जी को पूजा में चांदी का सिक्का उन्हें समर्पित किया जाता है और प्रार्थना की जाती है, भगवान इसे आप ग्रहण करें। तरह तरह के आभूषण चढ़ाए जाते हैं और उसके तत्पश्चात अष्टगंध युक्त चंदन, रक्त चंदन भगवान को पूरे शरीर में लेपा जाता है। हे कृपा करके भगवान इसको आप स्वीकार करें। भगवान का तिलक चंदन का लगाया जाता है, ऊपर से उसमें तंडुल जरूर लगाए जाते हैं, चावल लगाए जाते हैं। उनको जो रोली लगाने के बाद उस पर चावल लगाया जाता है, ऐसा वर्णन है। अष्टगंध समायुक्तम रक्त चंदन उत्तमम द्वादशांगे सुते देवा लेप्यामि कृपा। 12 अंगों पर यानी पूरे शरीर पर चंदन का लेपन होता है। कनेर के फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं, मोगरा के फूल, मालती के फूल, नाना प्रकार के और भी फूल। बेल पत्रों से युक्त अति मनोहर माला को आप ग्रहण करें। कोई कह रहा था कि गणेश जी को बेलपत्र नहीं चढ़ता। अभी मैं उज्जैन में था, मैंने कहा भाई आप क्या पढ़ते हैं, गणेश जी को बेलपत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी तो बेलपत्र से ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को दूर्वा की माला बनाई जाती है, बेलपत्र की माला बनाई जाती है। 21 बेलपत्तियां लगाई जाती है कलावे में। पूरा 10 दिन हर रोज एक नई माला बनाकर भगवान गणेश को, एक दूर्वा की माला बनाए, एक मखाना आता है, जानते हैं मखाना, एक मखाने की माला बनाए और एक बेल पत्र की माला बनाए। 3 माला इस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूँ, गणेश पुराण का उपासना खंड है। ये 3 माला रोज बनाकर पूजा के समय भगवान गणपति को चढ़ाइए। एक बार मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बेलो पत्र युताम मालाम ग्रहणा सुमनोहरम नाना पंकज पुष्पैषा दूर्वा ग्रंथिताम पल्लवैरवम। कसांग वर्णन है, बेलो पत्र युताम माला, बेल पत्र की माला, दूर्वा की माला और मखाने की माला। मखाना ये तीनों माला बनाकर अलग अलग बनाइए और बड़ी सहज है बनने में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसको बनाकर भगवान गणेश जी के ऊपर चढ़ाइए। जो दूर्वा की माला है वो आपकी वंश वृद्धि नहीं रुकने देगी, घर में वंश वृद्धि नहीं रुकेगी, वंश वृद्धि बढ़ती रहेगी। दूर्वा की माला आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं, मैं तो सोऊंगा, फिर जाके नहीं सुन लीजिए, तो इधर ध्यान रखिए। दूर्वा की माला वंश वृद्धि। जिन बहनों को संतान नहीं है, 7 तारीख से ये 10 दिन है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक है। तो ये 10 दिन आप हर रोज कलावे में दूर्वा फिरोगे। 21 दूर्वा की माला भगवान गजानंद को चढ़ाइए। गणेश जी आपकी झोली भर देंगे, कोख भर देंगे, कृपा कर देंगे। बेल पत्र की माला गणेश जी को चढ़ाओगे तो घोर ऋण से मुक्ति दे देंगे, साफ कर्जे से निपटा देंगे। और मखाने की माला भगवान को चढ़ाओगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा, कलह नहीं होगा। भगवान गजानंद इतनी बड़ी कृपा कर देंगे। पति पत्नी के झगड़े, बाप बेटे के झगड़े, अड़ोसी पड़ोसी के झगड़े साफ खत्म हो जाएंगे। तो यह अद्भुत पूजा भगवान श्री गजानंद की है। जो मैं मुंबई में सुना के आया वो नहीं, उससे अलग ही आपको सुना रहा हूँ। बम्बई वाली सुननी हो, 21-22 अगस्त की कथा है, वो सुन लीजिएगा। यह कथा अपने आप में बड़ी अलौकिक है, बहुत आनंद देने वाली है। बोलिए गजानंद भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।